से भाई 3 लाख से ज़्यादा व्यूज है मेरी वीडियो में। आज बहुत मतलब तो मैं क्या नहीं देखता। नमस्कार दोस्तों, नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं इतनी जल्दी तैयार होके हरी में कहाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि आज कुछ है, स्पेशल कुछ था, मुझे सुबह से नहीं पता था। एंड हम लोगों को 8 बजे पता चला है और हमने सोचा कि मिस तो नहीं करना चाहिए, जल्दी से निकलते हैं। तो आप देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, व्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इतनी जल्दी रेडी होके हम कहाँ जा रहे हैं? निखिल जी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सेलेक्ट सिटी कुछ भी हम जा रहे हैं हैबिटेट सेंटर, और क्यों जा रहे हैं आपको वहीं पे जाके बताएंगे। तो चलते हैं जल्दी से हैबिटेट सेंटर। हमने कर लिया ऑटो, और सबसे बेस्ट राइड रहती है ना ऑटो की राइड। तो आप लोग समझ सकते हैं जब आपको ऑटो में खुली हवा लगती है तो कैसा लगता है। तो हम बस तुरंत ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं रंगारंग कार्यक्रम में। उत्तराखंड का होली फेस्टिवल, उत्तराखंड का होली महोत्सव यहाँ हो रहा है। और यहाँ पे हैं हमारी सिंगर, जो हमारी मशहूर सिंगर हैं कल्पना चौहान जी, और उनका इंटरव्यू इस टाइम ले रहे हैं आशु फन टीवी जी। इनके व्लॉग्स भी आपने देखे होंगे। तो मेरी भी भेंट कल्पना चौहान जी से हुई, बहुत ज़रा सी हुई। जबकि मैं बात करना चाहती थी उनसे, तो आपने देखा होगा मैं उनके पीछे ही खड़ी थी, पर पीछे से मुझे किसी ने एकदम से आवाज़ लगाई, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। आपको भी अच्छा लगेगा। आज मैं पहली बार अपने सब्सक्राइबर्स से मिली हूँ जिन्होंने मुझे रोका। खुशी होती है, उन्होंने मुझे हैरानी होती है कि उन्होंने मुझे पहचाना कैसे। तो वो कह रहे थे हम आपके व्लॉग रोज देखते हैं। अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। आप प्लीज अपना नाम बताना मुझे। सुमन नेगी। आपका? दीपक नेगी, प्रियंका रावत, सहज नेगी। थैंक यू सो मच पहचानने के लिए, मुझे आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं एक व्लॉगर हूँ, यहाँ पे कई व्लॉगर्स आ रखे थे। आशु फन टीवी को आपने देखा होगा, ये भाई साहब भी हैं जो संदीप से बात कर रहे हैं। अच्छा, पापोपट्टी गाड़ी छूट गया वो गाना है। बहुत बढ़िया हम तो अभी आए। तो क्यों बोल रहे हो जब अभी यहाँ पे उत्तराखंड के हैबिटेट सेंटर में हो रहा था उत्तराखंड का होली प्रोग्राम। हम लोग बहुत लेट पहुंचे, हम बिल्कुल आखिरी में पहुंचे हैं। जब लास्ट में सब जाने वाले थे ना, तब हमें थोड़ी सी मुलाकात हुई कल्पना चौहान जी के साथ। रोहित चौहान जी से हम नहीं मिल पाए। और यहाँ पे ना लोग इतना ट्रेडिशनली भी, कुछ लेडीज रेडी होकर आई थी प्रॉपर, उन्होंने नथ मांग टीका वगैरह पहना हुआ था, साड़ियाँ पहनी हुई थी अच्छे से। एंड बस अब मैं जा रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को बाय बोलकर, क्योंकि अब यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी ना, हमें भी काफ़ी चीज़ें करनी थी। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ फोटो सेशन वगैरह भी कर रहे हैं। एंड हमें जिन्होंने बताया था वो सामने से आ रहे हैं, मेरी बहन और उसके हस्बैंड अभिषेक। इन दोनों ने हमें बताया था कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वरना हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे होली का कोई सेलिब्रेशन है उत्तराखंड का। अगर पता होता तो शायद हम टाइम से आते, बट अब हम आ ही गए थे। तो हमने सोचा चलो प्रोग्राम तो हो गया है, बट अब थोड़ा सा घूम लिया जाए। अच्छा लगता है बीइंग अ पहाड़ी, मुझे भी अच्छा लगता है। अपने प्रोग्राम्स में जाने का मन करता है, गढ़वाली गाने सुनने का अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है जब आप लोग भी ऐसी चीज़ें कैप्चर करते हैं। बट आज मौका ही नहीं मिला मुझे कैप्चर करने का। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, यहाँ पे इतने गढ़वाली घूम रहे हैं आसपास, बिल्कुल सब पहाड़ी लोग हमारे आसपास है, पूरा मिनी पहाड़ बना हुआ है ये। तो बस थोड़ा बहुत हमने सोचा कि शॉपिंग वगैरह घूम लेते हैं, कुछ अगर मिल गया तो खरीद लेंगे। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेडीज़ जाएं और उनको कुछ ना मिले। तो यहाँ से मैंने 2 रबर्स लिए अपने लिए, क्योंकि मैं पिछली बार भी आई थी स्पेशली रबड़ लेने के लिए और मुझे नहीं मिला था। और आप ये देखिए, ये वाला कुछ स्पेशल सा रबड़ है, ये कितना क्यूट लग रहा है। एंड बस थोड़ी बहुत शॉपिंग हम कर रहे थे, मतलब कुछ एज सच इतना कुछ नहीं खरीदा। बट एक जगह है जहाँ हम जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से खाली हाथ आए। तो हम लोग गए वेस्ट साइड में, और यहाँ पे कुर्ते वगैरह सब इतना अच्छा लगता है ना कि आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर ही जाएंगे। बट हमेशा होता ही है ये, मुझे कुछ पसंद आता है तो वो संदीप को पसंद नहीं आता, संदीप की पसंद होती है वो मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि हम दोनों के ना कलर्स की पसंद अलग अलग है। तो बस इतना ही था, थोड़ा बहुत चीज़ें लेनी थी, 1-2 चीज़ें ली। संदीप को अपने लिए स्लीपर्स लेनी थी, मुझे एक पजामा था वो लेना था। तो बस वही चीज़ें हमने
जल्दी से खरीद ली। बट वही होता है ना, इजीली आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। संदीप को ये वाली स्लीपर्स पसंद आई हैं और हम लोगों ने बस ये एक दो आइटम खरीदे हैं और कुछ नहीं खरीदा ज़्यादा। बट मुझे याद आया कि होली है और होली में गुजियाँ ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग आ गए हीरा स्वीट्स में और यहाँ से हमने गुजियाँ ली, केसर गुजियाँ ली एक और एक स्पेशल गुजियाँ। तो मैंने उनसे पूछा भी कि इसमें स्पेशल क्या है, तो उन्होंने बोला ये हाथ से बनती है, दूसरी वाली मशीन से बनती है, बस इतना ही अंतर है। मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे आपको दिखेगी वाइट चॉकलेट वाली गुजियाँ, डार्क चॉकलेट वाली गुजियाँ। मतलब मेरे को तो हैरानी हो रही थी, इतने टाइप की गुजियाँ होती है मुझे आज तक पता ही नहीं था। एंड मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों को पता थी ये चीज़ें। तो हाँ जी, हम आ गए हैं वापस और फंक्शन अच्छा रहा हम जहाँ पे गए थे। हम लोग अभी अभी घर पहुंचे हैं एंड 11:30 हो गए हैं। बट मुझे था कि व्लॉग की एंडिंग करनी है। आज हम लोग गए थे, होली मिलन प्रोग्राम था उत्तराखंड का। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हम लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है ना। वहाँ पे कल्पना चौहान जी आई हुई थी, तो रोहित चौहान, उनसे भी मुलाकात हुई। मतलब ऐसे फेस्टिव मतलब देखा, मतलब वैसे हल्का फुल्का मिले पर ऐसे जितना लंबा नहीं मिल पाए क्योंकि हम लोग इतना लेट गए ना कि प्रोग्राम एंड हो चुका था। जब तक हमें पता लगा, जब तक हम पहुंचे तब तक प्रोग्राम टाटा बाय बाय कर रहा था। बट फिर भी ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम एंड में भी पहुंच पाए और कुछ कुछ चीजें कैप्चर कर पाए। लाइक उनको कैप्चर किया, वो इतनी लेजेंडरी है हमारे यहाँ की गढ़वाल की कल्पना चौहान जी। उनका सॉन्ग तो आप सबने पहले सुना ही होगा। गढ़वाली गाने इतने गाए हैं उन्होंने, मैंने तो बचपन में उन्हीं के सुने हैं, उन्हीं का नाम ज्यादा चलता है। हाँ, कल्पना चौहान जी का। और कल्पना चौहान जी के बेटे भी आए थे, रोहित चौहान। हालांकि रोहित चौहान को मैं नहीं देख पाई। एंड सबसे बड़ी मेरे लिए जो खुशी की चीज थी कि आज मैं किसी इवेंट में गई और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पहचाना। पहली बार स्नेहा के सब्सक्राइबर ने उसे मास्क के साथ में पहचान लिया। नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने मास्क के साथ पहचाना या मैंने जैसे उतारा वो तुरंत आ गए फैमिली। तो थैंक यू सुमन नेगी जी, आपने मुझे पहचान लिया। मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। शायद मैं आपसे उस टाइम इतनी बात नहीं कर पाई होंगी, बट अब मुझे फील हो रहा है कि मैं ये बात भी कर सकती थी, वो भी कर सकती थी, पर अच्छा लग रहा है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर अच्छे से बात करेंगे। आज तो मौका थोड़ा ऐसा हुआ ना कि हम बिल्कुल आखिरी में पहुंचे, तो हमारे पास समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, सब कुछ हौच पौच था। हमें था कि हमें इनसे भी बात करनी है, उनसे भी करनी है, बट सीरियसली हम किसी से ऐसा जितना बात नहीं कर पाए। बट हमें अच्छा लगा, आपके हस्बैंड दीपक नेगी आपने और हम दोनों से मिले, हमें बात करी, हमें बोला कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे लिए ये चीज बहुत बड़ी चीज है। अच्छा लगता है जो अपने उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी हो यार, एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। नेगी जी तो खुश हो गए, नेगी जी को कॉम्प्लीमेंट भी मिला है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए, हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए और प्लीज अपने घर में और लोगों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना नेगी जी? जी बिल्कुल। और हो सके तो हम दोबारा मिलेंगे कभी ना कभी किसी इवेंट में, हम आसपास में ही तो रहते हैं। किसी इवेंट। और जो मेन बात जो हमने नहीं बताई, वहां पे हमें मिला आशु फन टीवी। हाँ, आशु फन टीवी के जो ऑथर है, मतलब कि आशु जी जो थे वो भी मिले। वो भी जब मैं जा रही थी कल्पना जी से बात करने तो वो भी कर रहे थे उसी टाइम, तो उनको भी आप वीडियो में देखेंगे। तो अच्छा लगा कि अपने गढ़वाली भाई, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्यों मुझे भी आशु से बात करनी थी, लेकिन वो इतना लेट हो गया कि मेरे ख्याल से फिर आशु निकल गया। तो मुझे तो डर लग रहा था कि मुझसे बात करेंगे और बोलेंगे गढ़वाली नहीं आती आपको, बेइज्जती और कर देंगे। मैं तो गढ़वाली में बात करने के लिए तैयार था, लेकिन वो तब तक शायद निकल गया था। बल्कि मुझे दीपक जी ने बोला, जो सुमन जी के हस्बैंड है, उन्होंने कहा नहीं, जो गढ़वाली आप लोग टूटी टूटी बोलते हो ना, तो वो ज्यादा सुनने में मजा आता है, बल्कि वो जो अच्छी बोलते हैं ना उनसे आपके ज्यादा सही लगती है। मैंने कहा पता नहीं अब ये तारीफ है या बेइज्जती। तो कल से तुम्हें गढ़वाली बोलनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ी थोड़ी गढ़वाली ना डेली बोलूंगी, मिल जरूर ट्राई करन। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी मेरे चैनल में न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेगी जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुकिंग विद संदीप नेगी। यस, बाय, फिर जरूर मिलेंगे। गुड नाइट।